2-3 मिनट के लिए धुन बोलेंगे। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, पवित्रता मनुष्यता की शान है, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र हो, जो मन वचन कर्म से पवित्र हो, जो मन वचन कर्म से पवित्र हो, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। युक्तम नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभुभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंस आदिम आज के स्वाध्याय में आत्महित के उपाय, इसके बारे में हम विचारणा करेंगे। विचारणा इसलिए करेंगे कि उस विचारणा में से हमारा जीवन उस विचारणा के अनुरूप आचरण में क्रमशः परिवर्तित हो सके। जो विचार अपने जीवन में आचरण के रूप में नहीं आता है उसको बांस विचार कहते हैं। गुजराती में वांझियो विचार इस प्रकार कहा जाता है।
और जो आचार के आगे विवेक विचार नहीं है, उस आचार को अंध आचार कहते हैं। इसलिए हमारे जीवन की सफलता का आधार सच्चे विचार भी है और सच्चे आचार भी है। तो यहां हमारे आत्महित का क्या उपाय? तत्वतः देखा जाए तो हम और आत्मा ऐसा कुछ अलग नहीं है, हम ही आत्मा है। हमारा हित मायना किसका हित? आत्मा का हित। हम यह शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला तत्व है। अभी हम इस हॉल में बैठे हैं तो हम हॉल नहीं हो गए हैं, अभी स्वाध्याय पूरा होते ही यहां से रवाना हो जाएंगे। हम हॉल में बैठे इसलिए हम हॉल रूप हो गए क्या? हम ईंट बन गए क्या? पत्थर बन गए क्या? चूना बन गए क्या? नहीं। वैसे हम इस शरीर में है, इसलिए हम शरीर रूप नहीं बन गए। जैसे म्यान और तलवार अलग होते हैं, दूध और पानी अलग होता है, तल और तिल अलग होते हैं, वैसे हम जो जानन देखनहारे, ज्ञान और आनंद जिसका स्वभाव है, ऐसी बात, ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसा द्रव्य, ऐसा तत्व, ऐसी सत्ता मैं हूं, आप सब है। यही भगवान का संदेश है। भगवान कहते हैं जो अपने चीज के लिए, अपने लिए जो चाहते हो वो सबके लिए चाहो। जैसी तुम्हारी आत्मा है वैसी सबकी आत्मा है, छोटी हो, बड़ी हो, पशु की हो, जीव जंतु की हो, नीच कुल में हो, व्यसनी हो, संत हो, धर्मात्मा हो, या वर्तमान काल में कोई डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, साइंटिस्ट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कुछ भी हो, सभी में हमारे जैसी ही आत्मा विद्यमान है। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर, उसी के अनुरूप जब हम व्यवहार करेंगे तब हमारा हित होगा, तब हमारा कल्याण होगा। हित, कल्याण बहुत सूचक शब्द है। वर्तमान में जिससे शांति मिले, शेष जीवन में जिससे ज्ञान और आनंद का अनुभव होवे, मृत्यु महोत्सव के रूप में आ जावे और अगले भव जो 2, 3, 5 बाकी हो, मोक्ष होने तक, वहां तक में सब सवलत हमको मिले, ऐसी जो करनी और ऐसी जो विचारणा, उसको हित कहते हैं, उसको कल्याण कहते हैं। यद्यपि परमार्थ दृष्टि से तो वह सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है, फिर भी उसके जीवन की मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट का ग्राफ इस प्रकार होता है। दुनिया के जीवों के जो कल्याण का ग्राफ कैसे होता है? ऐसा 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 होता है। मगर जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, उसके जीवन के डेवलपमेंट जो है, उसके आत्मा की जो डेवलपमेंट है, उसकी डेवलपमेंट मल्टीफेसेटेड है। क्या? ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी, नॉट लॉट ऑफ मनी ओनली, और गुड फेम, और ए गुड हेल्दी बॉडी, ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी, उसका नाम कल्याण, उसका नाम हित है। ज्ञानी कहते हैं पश्चात दुख ते सुख नहीं। जिस सुख के बाद दुख आने वाला है, उस सुख को ज्ञानी सुख नहीं कहते, उसको तो पुण्य का उदय कहते हैं, उसको तो पुण्य का उदय कहते हैं। तो अब हम यह विषय पर आ रहे हैं कि हमारे आत्मा का मायना हमारा हित कैसे होए।
पूजा के अंत में एक श्लोक बोला जाता है, उसको हिंदी में परिवर्तित करेंगे। मूल श्लोक इस प्रकार है। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुते संगति सर्वदार्यै सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम् सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्वे संपद्यन्तां मम भव भवे यावदेते पवर्ग। हिंदी क्या है? शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सद्वृत्तों का सुजश कह के दोष ढांको सभी का बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तौलों सेवों चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं। क्या चाहते हैं? Infinite bliss and infinite knowledge. What is the goal of human life? I won't say human life. What is the goal of existence? The goal of existence is to attain to infinite knowledge and infinite bliss. यही तीर्थंकरों ने प्राप्त किया, यही अरिहंतों ने प्राप्त किया, यही महान आचार्यों ने बहुतांश प्राप्त कर लिया, और हमें भी यही प्राप्त करना पड़ेगा। हमें यही प्राप्त करना पड़ेगा। विश्व में सच्चे आनंद की प्राप्ति अपने सही स्वरूप को जाने बिना, श्रद्धे बिना और अनुभव किए बिना असंभव है। ऐसा तीर्थंकर भगवान का अनुभव है, ऐसा तीर्थंकर भगवान का उपदेश है। तीर्थंकर का नहीं, सभी धर्मात्माओं का यही उपदेश है। क्या करना चाहिए उसके लिए? पहली दो बात बताते हैं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। सुखदा बड़ा मार्मिक शब्द रखा है। शास्त्र का पठन करने वाले तो दुनिया में अनेक हैं, मगर आनंददायी शास्त्र पठन करने वाले विरले ही होते हैं। शास्त्र के अभ्यास से, शास्त्राभ्यास के माध्यम से जब हम तत्वाभ्यास की ओर लगते हैं और तत्वाभ्यास के फल स्वरूप तत्वानुभूति को पाते हैं, तब जाके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, आत्मिक आनंद का अनुभव होता है, जिस आनंद के बल पर आचार्य एवं तीर्थंकर भगवान षटखंड संपत्ति यानी के अपना सम्राटपना, अपना राजापना, अपना महाराजापन उसको बाजू में रख करके शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए उद्यम करते। थोड़ी गहन बात है। वर्तमान काल में ऐसे महापुरुष देखे नहीं जाते, इसलिए लोगों में भी ऐसी मान्यता हो गई है कि भगवान ने सब तो अच्छा किया, मगर महल में रह करके ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया होता तो अच्छा होता। उन्होंने इतनी भूल कर ली कि इतनी अगवड़ में वे रह गए। हाँ, बेचारे वन में रहे अकेले, कुछ पहनने को नहीं, कुछ खाने को नहीं, कुछ उनकी कोई सेवा चाकरी में नहीं। हमको लगता है दूसरा सब तो तीर्थंकर ने अच्छा ही किया, मगर इतना जरा अपने महल में ही रह करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते तो उनको जरा ज्यादा सहूलियत रहती। मगर क्या करें, अभी चलो तीर्थंकर ने जो किया सो ऐसा हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हमने उनको जाना ही नहीं है। वे राजा थे तब कभी उन्होंने अपने को राजा नहीं माना, प्रजा का पालक ही माना। वे राजा कभी नहीं अपने को उन्होंने माना। वे मैं प्रजा का सेवक हूं, मैं प्रजा को सुखी बनाना चाहता हूं, मैं प्रजा के हित के लिए मैं इधर हूं, प्रजा के न्याय के लिए मैं इधर हूं,
ऐसा ही सोच करके भगवान जब तक भी रहे महल में रहे, इसलिए सुखदा। जिस शास्त्र स्वाध्याय से अपने को शांति न मिले उसको सही शास्त्र स्वाध्याय नहीं कहते। शास्त्र का स्वाध्याय करने से अपने अंतर में सर्वांग समाधान होना चाहिए, भले ही इसके लिए देर लगे। शास्त्र के माध्यम से क्या होना चाहिए? अंतर में सर्वांग समाधान। आत्मसिद्धि में क्या होता है? जब 5 पद सुनते हैं तो क्या कहते हैं? 5 उत्तर थी थयूं समाधान सर्वांग, समझू मोक्ष उपाय तो उदय उदय सद्भाव। O my master, preceptor, I have been completely convinced by your sublime teachings regarding the 5 padas that you have taught me. Now, if I know in essence the last pada, moksha upay, then I am the most fortunate person in the universe. ऐसा शिष्य कहता है। मैना शास्त्र के पढ़ने से हमारे जीवन में निश्चिंतता आनी चाहिए, निश्चिंतता आनी चाहिए, निर्भयता आनी चाहिए, क्रमशः निस्संगता आनी चाहिए। निश्चिंतता, नो टेंशन इन लाइफ। निर्भयता, fearlessness. I am not afraid of anybody and I don't frighten anybody. I am not afraid of anybody and I don't frighten anybody because nobody can kill me. I am not an element who can be killed, which can be killed. And I never even dream of injuring others because I have known that all souls are equal. जैसी मेरी आत्मा है वैसी सभी आत्माएं हैं, इसलिए मैं किसी से डरता नहीं और मैं किसी को डराता भी नहीं। ये शास्त्र अध्ययन का फल है। इसके बारे में 2 स्वाध्याय हो गए हैं, आगे वो देख लेना चाहिए। यहां पर तो पासिंग रेफरेंस है। आत्महित का प्रथम उपाय आचार्य कहते हैं, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। शास्त्र अभ्यास अपने आप नहीं करना चाहिए। शास्त्र अभ्यास किसी संत के माध्यम से ही होता है। जो अपने आप पुस्तक पढ़ लेता है, तथाकथित शास्त्र पढ़ लेता है, उसको तत्व की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि शास्त्र तो अनंत है। अनंत मायना बहुत ज्यादा है, और हमारा आयुष्य तो 100 साल भी नहीं है, हमारी बुद्धि तो इससे भी कम है, और हमारा बल तो इससे भी कम है। तो क्या करना? थोड़े ही इस 50, 60, 70 साल के जो टाइम है हमारे पास, इतने समय में हमें क्या करना चाहिए? इसलिए सत्संग के माध्यम से, सत्संग के साथ, सत्संग को साथ में रख करके हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तब ही हमको सच्चा लाभ मिल सकता है। यह बात महावीर ने कही है मूल शास्त्र में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है कि भाई हमने यह जो अहिंसा का स्वरूप बताया, सो तुम निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से समझना। और आध्यात्मिक संतों ने तो इसके ऊपर बहुत बल दिया है। क्या कहते हैं आनंदगंज जी? प्रवचन अंजन जो सदगुरु कर देखे, परम निधान जिनेश्वर हृदय नयन निहाले
जग धनी महिमा मेरु समान जिनेश्वर। धर्म जिनेश्वर गाँव रंग शो भंगम पड़ शो प्रीत जिनेश्वर। बीजो मन मंदिर आणो नहीं एयम कुलवट रीत जिनेश्वर। एयम कुलवट रीत जिनेश्वर। प्रवचन अंजन जो सदगुरु करे देखे परम निधान जिनेश्वर। जगत के सब जीव मोह से अंध है। जगत के समस्त अज्ञानी जीव मोह से अंध है। उस मोह के अंधकार को मिटाने वाले गुरुदेव के जो अनुभव अमृतमय वाणी है उससे जीव के मोह का अंधकार क्रमशः नष्ट होता है। 1, 2, 5, 10 दिन में नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि संस्कार तो अनादिक है। मोह के संस्कार जो है वो 2-4 साल के नहीं है। हम सिगरेट पीते हैं 10 साल से तो सिगरेट भी नहीं छूटती। हम 10 साल से चाय पीते हैं तो चाय भी नहीं छूटती। हाँ, तो सदियों से जो मोह को पोषते आए हैं, मोह का पोषण करते आए हैं, वह मोह 1-2 महीने में नष्ट नहीं हो सकता। दीर्घकाल तक इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। इसलिए हमारे देश में गुरुकुल पद्धति थी। हमारे देश में गुरुकुल पद्धति थी। इसी के माध्यम से भगवान राम भी वशिष्ठ के पास और भगवान कृष्ण भी सांदीपनी ऋषि के वहां जाते थे। गुरुओं के माध्यम से ही विद्या प्राप्त होती है। सा विद्या या विमुक्त, सा विद्या या विमुक्त। वर्तमान काल में कहां होता है? बाजू में थिएटर है, बाजू में होटल है और बीच में कॉलेज है। क्या सीखेगा वहां का विद्यार्थी? क्या सीखेगा? होटल में जाना सीखेगा और थिएटर में जाना सीखेगा, और क्या सीखेगा? भारत ने आध्यात्मिक दृष्टि से पिछले 50 साल में जितना विकास किया उतने अगले 500 साल में भी नहीं किया। थोड़ा बुरा लगे ऐसा है, मगर इंट्रोस्पेक्शन बुरा ही होता है। मगर जो कलंक हमारे पर लगा है उसको हम कलंक नहीं भी माने तो भी वो कलंक ही है। और इसका फल हम पंजाब में, कश्मीर में, असम में और गुजरात में महसूस कर रहे हैं। और आगे भी अगर इसी चीज चल रही तो और भी आगे क्या होगा यह अनुमान की बात है। अभी माताजी ने कुछ मंगलाचरण में पद बताया। बड़े भाग्य से सत्संग का योग मिलता है। उससे भी बड़ा भाग्य हो तो सत्संग की पहचान होती है, और उससे भी बड़ा पुण्य हो तो सत्संग का आश्रय होता है, और उससे भी बड़ा पुरुषार्थ हो तब सत्संग से आत्मदर्शन हो करके आत्म समाधि प्राप्त होती है। यही आचार्य भगवान से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं सामायिक पाठ में। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। अमित गति आचार्य परमात्मा के पास मांगते क्या है? हे भगवान, मुझे इन 5 चीज आप दे देवे। मेरे को इन 5 ही चीजों की आवश्यकता है। मैं आपके चरण कमल में नम्र प्रार्थना करता हूं। क्या क्या? बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि। हालांकि आचार्य बड़े होशियार है, तभी तो आचार्य है। सब मांग लिया भगवान से, शिव सौख्य सिद्धि मिल गई, फिर क्या? हा? भगवान से यही मांगते हैं, हम लोग भी मांगते हैं। बोलना वो धुन है।
जो पद ताको वो पद माको, 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 पद प्राप्ति को आया हूँ मैं, पद प्राप्ति को आया हूँ मैं। सद्गुरु तेरे चरण कमल में, सद्गुरु तेरे चरण कमल में, सद्गुरु तेरे चरण कमल में, सद्गुरु तेरे चरण कमल में। शाश्वत सुख को पाया हूँ मैं, शाश्वत सुख को पाया हूँ। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। May I be blessed with the association with the enlightened and the noble ones. May I imbibe from them the divine virtues and make myself an enlightened soul. शंकराचार्य जी महाराज ने भी इसका लॉजिक से सत्संग का महात्म्य इस प्रकार बताया। महावीर भगवान ने तो बताया ही है, सब संतों ने बताया। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में अनेक महान पुरुषों सत्संग का महात्म्य हमारी जैन पद्धति में कुछ 1000 साल से बहुत कम हो गया है। ऐसे तो 1500 साल से कम हो गया है, और तब से ही हमारी अवनति भी 500 एडी के बाद होती ही आई है। बीच बीच में कुछ अच्छे पीरियड आए हैं, मगर ऑन द होल द ग्राफ इज ऑन डिक्लाइन, क्योंकि हमने सत्संगति करीब करीब छोड़ दी। राजचंद्र जी ने इसके बारे में काफी बताया है। जब से हमने हमारे जीवन में से सत्संग और भक्ति को विदेश भेज दिया है, तब से हमारी मल्टीफेसेटेड रिसेशन ऑफ लाइफ चालू हो गया है। हमारा सर्वांगी अधःपतन चालू हो गया है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। इस प्रकार सत्संग का महात्म्य राजचंद्र जी महाराज ने 254 में बताया शीर्षक के रूप में। નિસંગતાથી નિર્ભયતા હોય છે, નિશંકતાથી નિર્ભયતા હોય છે, અને તેથી નિસંગતા હોય છે। पहले निशंक होना चाहिए। वो निशंक तब हो जाते हैं जब मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव होता है, मैं शाश्वत ज्ञान आनंद स्वरूपी तत्व हूं ऐसा जब अनुभव होता है, तब वह मनुष्य या वह जीव निशंक होता है। निशंक होता है फिर वह निस्संग होता है, और निस्संग होता है फिर निर्भय हो जाता है, या निर्भय होता है बाद में निस्संग होता है। इंटरडिपेंडेंट है। भगवान तीर्थंकर कैसे वन में रह सकते हैं? शेर का डर नहीं लगता, सांप का डर नहीं लगता, बड़े बड़े जंगली जानवर का डर नहीं लगता है। वे शेर को शेर देखते ही नहीं, वो शेर को अपने आत्मा के समान ही मानते हैं। वे चित्ता को, वाघ को, भैंसा को, सबको अपने जैसा ही आत्मा मानते हैं। उनके व्यक्तित्व में से जो अहिंसा और प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, उससे बड़े बड़े जंगली क्रूर जानवर भी उनके समीप कुत्ते के माफिक शांत होकर के बैठ जाते हैं।
यद्यपि इस काल में ऐसे महापुरुष कम देखे जाते हैं, मगर इसलिए ऐसा नहीं मानना कि ये बात झूठ है। वर्तमान में जो न दिखे सो झूठ, ऐसा मानने से तो सब चीज झूठ हो जाएगी, इतिहास रहेगा ही नहीं। जो दिखे उतना ही माने उसको नास्तिक कहते हैं। जितना दिखे उसको माने, उसको इंद्रिय ज्ञान के प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाला नास्तिक कहते हैं। भगवान के मार्ग में और आस्तिक के दर्शन में ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान भी है, परोक्ष अनुमान भी है, आगम अनुमान भी है, गुरु परंपरा का भी अनुमान, और स्वानुभव प्रमाण सबसे बड़ा है। स्वानुभव प्रमाण सबसे बड़ा है। तो दो चीज हमने देखी, एक तो सत्यशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, और दूसरा बार बार सत्संग करना चाहिए। इसके बारे में भी बात आगे हो गई है, संक्षेप में इसका रिवीजन कर लेते हैं। आप कहेंगे अरे हमारे इतने कारोबार है और आप कहते हैं सत्संग, हमको, हम तुम्हारे माफिक थोड़े ही बेकार है कि हम सत्संग करने को जावे। ऐसा आजकल का सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एंड सो कॉल्ड हाई सोसाइटी मैन कहता है। हाँ, इतवार को सुबह में 9 से 12 तक तेरे को अवश्य सत्संग करना चाहिए। Every Sunday morning, the time between 9 and 12 must be reserved for satsang, association with the noble ones, the enlightened ones. शुरू में, बाद में जब तू थोड़ा आगे बढ़े 2, 3, 4 साल, फिर सैटरडे और संडे, सैटरडे इवनिंग और संडे मॉर्निंग, और 2-3 साल हो गई वेडनेसडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग एंड सैटरडे इवनिंग एंड संडे मॉर्निंग, और इससे आगे बढ़ गया तो प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। इसको तो तू प्रतिदिन अच्छा अच्छा खिलाता है, पहनाता है, इसके लिए सब मरम्मत करता है, मोटर, गाड़ी, ब्लैंकेट, वूलन सूट, शास्किन सूट, केसर वाला दूध, और दूसरी विटामिन की गोलियां, बड़ा इंजेक्शन, और अंदर वाले के लिए क्या? वो हमारे भाई एक भजन बोलते हैं, देह ने तो दूध पीरसाय અને આત્માને દીધો એઠવાડ। દેહને તો दूध पीरसाय અને आत्माने દીધો एठवाड़। जो बचता है पीछे का थोड़ा, वो चौंट जाता है नीचे। उखड़िया खीचड़ी कोने आपो છો? કૂતરાને, પણ આપણે તો આપણને આપીએ છીએ। અને આ બધો માલ મલીદો કોને ખવડાવીએ છે? 1 મિનિટમાં આપણને विश्वासघात કરીને ચાલ્યું જવાનું છે। वो पूछेगा नहीं आपको कि मैं चला जाता हूं। ये कुछ नोटिस देता तो है, मगर हम मानते नहीं नोटिस। कितनी सब नोटिस मिल गई। बाल किसी को सफेद नहीं होने देना था, सब सफेद हो गए। दांत जाने नहीं देना था, सब दांत चले गए। आंख में चश्मे नहीं पहनने थे, आंख में चश्मा आ गए। कान से सुनाई कम पड़ता है, और अभी बैठे हैं 1 घंटा, जब उठेंगे तो आर्थराइटिस हो गया साहब। जो यह है वो हमारे साथ निमक हलाली से काम करने वाला नहीं है। उसको वैसे ही रखना चाहिए जैसे आप अपनी कंपनी में अच्छे मैनेजिंग डायरेक्टर को रखते हैं। आप चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर को कब तक रखेंगे? जब तक मुनाफा करेगा और मैनेजमेंट बराबर का। जिस समय वो अच्छा काम नहीं करेगा, आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी, आप उनको 3 महीने का पगार दे देंगे। आपके 45,000 रुपीज ले जाइए, आप कल से नहीं आना। क्यों? ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, मगर आप चेयरमैन है। हमारा आत्मा है, वो चेयरमैन है, और ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो काम करेगा तो उसको ठीक देना, और अगर काम नहीं करेगा तो, और अगर फिर भी देंगे तो क्या हो जाएगा?
कंपनी दिवाले में चली जाएगी, मनुष्य भाव में पराजय मिल जाएगा। तो समय की मर्यादा में अभी आगे चल रहे हैं। दो चीज हो गई। आत्मा का हित कैसे हुए? शास्त्रों का अध्ययन हो, बार बार संत पुरुषों का आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, निष्पाप जिनका जीवन है, निस्वार्थ जिनका जीवन है, सहज समाधि में जो लगे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों से बार बार मिलना, परिचय करना, पूछना, समागम करना, सेवा करना, पहचानना, परीक्षा करना और सब रूप से उसके साथ उनके पास से दिव्य जीवन जीने की कला और विज्ञान को प्राप्त करना। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुजश कह के दोष ढांकू सभी का। क्या करना है हमारे जीवन में? जो भी महापुरुष पूर्व में हो गए हैं, जैन पद्धति में उसको त्रिषष्टि शला का पुरुष कहते हैं, 63। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि जो महापुरुष हो गए हैं, इसमें राम भी शामिल है, कृष्ण भी शामिल है, महावीर भी शामिल है, पार्श्वनाथ भी शामिल है, और उपलक्ष्य से दूसरे बड़े बड़े महान आचार्य जो हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन आनंदमय बना दिया। इनके जीवन में क्या है? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्ठ दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन का सा। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन का सा। अलेक्जेंडर जब आया था ना, सिकंदर, BC 327 भारत पर उन्होंने आक्रमण किया था। जब वो पंजाब तक आया, पोरस के साथ लड़ाई हो गई, जीत तो गया, मगर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। और उस समय उनको एक निर्ग्रंथ मुनि का समागम हुआ। बात बड़ी लंबी है। वो उनके जो आदमी वगैरह था, उन्होंने कहा कि भाई आपको राजा बुलाते हैं। बोलो मेरा कोई राजा होता नहीं है। तो सिकंदर स्वयं आया, बोलता है आप हमारे महल में चलो। बोला काहे के लिए आपके महल में आना है हमको? तो आपका बहुत बड़ा स्वागत करेंगे, बहुत बैंड बाजा लगाएंगे, बहुत। हमारे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए? मेरे पास सब है मेरे, मगर अंदर में मेरे को शांति नहीं मिल रही। आप कहे तो अरबों रुपये मैं आपको दे सकता हूं, मेरे पास आधी दुनिया का राज्य है, मगर मेरे पास शांति नहीं है, जीवन में समाधान नहीं है, अंतर में शीतलता का अनुभव नहीं हो रहा है। भैया वो तो धीरे धीरे हो सकता है, तुम तैयारी करके आना, हम तुमको उसका उपाय बताएंगे। बात लंबी है, कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को हमारे बार बार हमें पढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, कॉफी सेट है, टी सेट है, और सेट है, मगर हम तो अपसेट है। सब सेट है और हम अपसेट है। तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे घर में अच्छी किताबों का सेट होना चाहिए, तुम्हारे घर में अच्छी किताबों का सेट होना चाहिए, जिनमें बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र हो। अभी आपने बताया वो पुस्तक महावीर का चरित्र, मगर महावीर का चरित्र इसलिए नहीं पढ़ना कि तुम जैन हो,
महावीर जैनियों के है ऐसी कोई मान्यता रखना नहीं। हमारे शांतिलाल जी ने तो पद भी बनाया है। विराट एवा विश्व पुरुष ने वामन अमे कर्यो छे। विराट एवा विश्व पुरुष ने वामन अमे कर्यो छे। विशाल एना विश्व धर्म ने वाड़ा मही पूर्यो छे। विशाल एना विश्व धर्म ने वाड़ा मही पूर्यो छे। महावीर केवल जैनो ना नथी पण आखी दुनिया ना छे। महावीर केवल जैनो ना नथी पण आखी दुनिया ना छे। तो ऐसे ऐसे बड़े महापुरुष जो हुए उनके चरित्र को हमें पढ़ना चाहिए। मगर हमारे लड़कों को हिंदी ही नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, गुजरात। एवरीवन नोज ओनली वन लैंग्वेज टुडे, इंग्लिश, दैट्स ऑल। ये हमारे जीवन का करुण रकास है कि हम हमारी जबान नहीं जानते, हम हमारे दैवी संपत्ति और संस्कृति को नहीं जानते। हमारे लड़के सब बोस्टन में रहते हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में ही रहते हैं और पूर्ण पाश्चात्य ढंग से रहते हैं और जड़ में उलझे हैं। जड़ से, जड़ चीजों से हमको सुख मिल जाएगा ऐसा हम भी मानते हैं। हमारे लड़कों को भी यही सिखाते हैं, बहुत पैसे कमाओ और बहुत ऐश करो, इससे तुमको सुख मिल जाएगा। और कहते हैं हम महावीर के अनुयायी हैं, हम जैन हैं। जैन की परिभाषा बनाई है। जे स्टैंड्स फॉर जस्टिस, ए स्टैंड्स फॉर एफेक्शनेट यूनिवर्सल एफेक्शन, आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड एन स्टैंड्स फॉर नोबिलिटी। जहां हमारे जीवन में ये नहीं है, हम जैन नहीं है, जैनाभास है। सद्वृत्तों का सुजश कहे के दोष ढांकू सभी का। हम सब में दोष तो है ही, हम सब लोग सामान्य है, हम में 100 तो दोष है और एक आध गुण है तो है, और वो भी थोड़ा सा ही है। इसलिए हमें ऐसी आदत डालनी चाहिए कि दूसरे के दोष दिखे उसको जाहिर नहीं करना, अन्य धर्मी जीवों के दोषों को पब्लिसाइज नहीं करना। उसको भगवान महावीर ने उपगुहनत्व नाम का सम्यक दर्शन का 5वां अंग कहा है। उपगुहनत्व, दूसरे के दोषों को ढांकना, उसको उपगुहनत्व अंग कहते। उपबृहणत्व ऐसा भी कहते। धर्मी जीवों के दोष को पब्लिसाइज करने से धर्म की निंदा होती है और हमारे 3 अंग टूटते हैं, उपगुहनत्व, वात्सल्य और प्रभावना। इसलिए कॉन्डोल करो, मेरे में कुछ दोष है, आप मुझे एकांत में जाकर के बता दीजिए कि महाराज जी इतने इतने तुम्हारे दोष है। ठीक है, मुझे भी स्वीकार करना चाहिए और सुधरना चाहिए, मगर जाहिर में आप मेरे दोषों का जो उद्घाटन करते हो, इसके लिए पैम्फलेट छपाते हो, यह समीचीन प्रवृत्ति नहीं है। महावीर के सच्चे जैन जो होते हैं कभी ऐसी प्रवृत्ति, द्वेष मूलक प्रवृत्ति कभी नहीं करते। दोष ढांकू सभी का, बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं। Speech is to a considerable extent represents our personality. It is a reflection of our personality. आदमी के अंतरंग व्यक्तित्व का उसकी वाणी व प्रतिबिंब है। समय की मर्यादा है, इसलिए आगे नहीं जा सकते हैं। हमारे गुरु ने मंत्र दिया है, धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो, आदर देकर बोलो,
जरूरत होने पर बोलो। धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो, आदर देकर बोलो, जरूरत होने पर बोलो। ऐसा जब हम करेंगे, हमारी वाणी हमारे व्यक्तित्व को मुखरित करेगी और हमें हर प्रकार से शांति मिलेगी। क्योंकि वितराग दर्शन में मन से भी पाप होता है, वाणी से भी पाप होता है और शरीर से भी पाप होता है। भगवान की आज्ञा है मन से भी पाप कम करो, मत करो। वाणी से भी पाप मत करो, कम करो, और शरीर से भी पाप मत करो, कम करो। तब जाकर के हम मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम जो भी बोले वो ऐसा बोले जिससे हमारे को शांति मिले, दूसरे जीवों को भी प्रसन्नता का लाभ हो, आनंद का अनुभव हो, और इस प्रकार परस्पर समाज में, कुटुंब में, सोसाइटी में, देश में, सब जगह एक सौमनस्य का वातावरण हो। फ्रेंडशिप, यूनिवर्सल फ्रेंडशिप, म्यूचुअल हेल्प, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ये ही हमारा ध्येय होना चाहिए। और अंतिम बात है, आपका रूप ध्याऊं। मोक्ष मार्ग में साधन तो बहुत है, मोक्ष मार्ग के साधन तो अनेक हैं, मगर मोक्ष मार्ग के साधन में श्रेष्ठ साधन तो ध्यान है। श्रेष्ठ साधन तो ध्यान है। आप कहेंगे कैसे? यहां ध्यान का मतलब है सच्चा ध्यान। अब दुनिया में जिसको ध्यान कहते हैं वो तो प्रोफेशनल ध्यान है। जैसे इस काल में सब चीज कॉमर्शियल हो गई है, वैसे ध्यान भी कॉमर्शियल हो गया है। आपको ध्यान सीखना है तो एक क्लास का 25 रुपया लेते हैं, नहीं तो एक क्लास का 50 रुपया लेते हैं। एवरीथिंग इज कॉमर्शियलाइज्ड, सो ऑल्सो रिलीजियन इज ऑल्सो कॉमर्शियलाइज्ड। हाँ, काल का चक्र चल रहा सब पर। धर्म में भी धन की ही मुख्यता है, धर्म में भी धन की मुख्य। जिस धर्म में धन की मुख्यता है उसको धर्म कहते नहीं, उसको संप्रदाय कहते हैं, उसको सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसको धर्म नहीं कहते। धर्म में धन की मुख्यता नहीं है, धर्म में धन की आवश्यकता है, वो बात अलग है। धर्म में धन की आवश्यकता है, मगर धर्म में धन की मुख्यता नहीं हो सकती। जिस धर्म में धन की मुख्यता होती है वह धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन स्वयं धर्म को पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म चैतन्यमय है और धन जड़ स्वरूपी है। धन जड़ स्वरूपी है और धर्म चैतन्य वृत्ति है। आपका रूप ध्याऊं। ख्वाहिश तो अच्छी है कि परमात्मा का ध्यान करना। भैया, परमात्मा का ध्यान उसी को होता है जिसके अंतर में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति होती है। ध्यान वह सच्ची भक्ति, सच्चे ज्ञान और सच्चे वैराग्य का परिणाम है। जहां सच्चा ज्ञान नहीं है वहां सच्चा ध्यान नहीं हो सकता। जहां सच्ची अंतर की निर्दोष, निर्लेप, निष्काम, प्रामाणिक भक्ति नहीं है वहां पर ध्यान नहीं हो सकता। और जहां जगत के पदार्थों से चिपकाव है वहां जिन चीजों के साथ चिपकाव है उसी का ध्यान होगा। कबीर जी कहते हैं, माला ऐसा ऐसा झोंका खाती है और तेरा दिल भी ऐसा ऐसा झोंका खाता। हम लोग माला फेरते हैं ना, माला ऐसी ऐसी माला हम फेरते हैं
और हमारा अंतर जो है वो भी चहुं ओर फिरता है, उसको ध्यान कहते। हालांकि बड़ी बात है, ध्यान हम लोगों को इतनी उच्च कोटि का नहीं हो सकता, फिर भी जितना भी होवे उतना हमें सही सही रूप से करना चाहिए। आत्मा का ध्यान जिसको करना है उसको पहले परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, उसको पहले सद्गुरु का ध्यान करना पड़ेगा, उसको पहले सत शास्त्रों का ध्यान करना पड़ेगा। माना सत शास्त्रों के माध्यम से पाए हुए तत्वों का। इसलिए तीनों को साथ में रखा है राजचंद्र जी ने। ज्ञान ध्यान वैराग्यमय उत्तम जहां विचार, ए भावे शुभ भावना ते उतरे भव पार, ए भावे शुभ भावना ते उतरे भव पार। तो समय की मर्यादा में हम लोगों ने सोचा कि मेरा हित, मेरा मैना स्वार्थ नहीं समझना। स्पिरिचुअल साधना में पर्सनल साधना डोमिनेंट होती है और सामूहिक साधना गौण होती है, मगर दोनों होते हैं। सामूहिक, वर्तमान में हम सामूहिक साधना कर रहे हैं। सामूहिक साधना के माध्यम से बल को प्राप्त करके व्यक्तिगत साधना करनी चाहिए, और व्यक्तिगत साधना के माध्यम से बल प्राप्त करके सामूहिक साधना करनी चाहिए, और विशेष बल को प्राप्त करने के लिए सामूहिक साधना करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने संघ बनाया, चतुर्विध संघ भगवान ने ही स्थापित किया है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका जैसे भी आप बोल दो उसको, चतुर्विध संघ भगवान ने स्थापित किया है। उसका कुछ मायना है कि ऐसे ही भगवान ने चला दिया? ऐसे ही नहीं चलाया है, उसका मायना है। तो हमें इस प्रकार जो जो हमारे हित के लिए जो भगवान ने उपाय बताए हैं, संतों ने आचार्यों ने जो जो उपाय बताए हैं, उनको सही सही रूप से समझना होगा, उसकी सही रूप से अंतरंग श्रद्धा करनी होगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा और उसका अनुभव करना पड़ेगा। तब जाके हमको आत्मा का मायना, हमारा हित, हमारा कल्याण होगा। दोबारा लेट अस रिकैपिचुलेट व्हाट टुडे वी लर्न। मैं शास्त्रों का नियमित रूप से स्वाध्याय करूंगा, मैं संतों की संगति बार बार करके अपने जीवन को निर्मल बना करके उनके गुणों को अपने जीवन में उतारूंगा। लाभ सत्संगति का पूर्व में और वर्तमान में हुए महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ूंगा और उनमें से प्रेरणा प्राप्त करूंगा। किसी के दोष को जाहिर में जाहिर करूंगा नहीं, हमेशा हित मित प्रिय वचन बोलूंगा। आपके स्वरूप का बार बार ध्यान करूंगा। भगवान जैसे हैं प्रकट, वैसे हम हैं अप्रगट। भगवान के जो गुण प्रकट हुए हैं व्यक्ति रूप में, वो हमारे में शक्ति रूप में वर्तमान में है, मगर हमने कभी उस ओर झांकी नहीं की, इसलिए हम उलझे हुए हैं। अभी आया, जो पद ताको वो पद मां को, पद प्राप्ति को आया हो। इस प्रकार की पूर्वाचार्यों की जो बात है उसको हम हमारे जीवन में सुस्थित करें, विचारों को
व्यवस्थित करे, जीवन को व्यवस्थित करे। इस प्रकार की साधना को आत्मा के लक्ष्य से करने से हमको परम शांति का अनुभव होगा, मृत्यु महोत्सव बनेगा और अल्प काल में परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, जो मेरे जीवन का, आपके जीवन का और सभी भव्य जीवों का यही कर्तव्य है। सो हमें अल्प काल में प्राप्त हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। देह छताने निदशा भरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा ओ वंदन यगणी। नु महावीर स्वामी भगवान सेकंड अपन परमात्मा का स्मरण करें। सावधान।